देखिए, इसमें तीन बातें काफी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यूएस के साथ ट्रेड डील होने की संभावना पूरी है। ये ट्रेड डील जो 9 जुलाई से पहले होगी उसको मिनी ट्रेड डील आप कह सकते हैं या फिर अंतरिम ट्रेड डील कह सकते हैं। यानी इसमें कुछ एक सेक्टर के कई सारे प्रोडक्ट को शामिल किया जाएगा, जिसमें भारत की तरफ से भी टैक्स की दरें घटाने का ऐलान किया जा सकता है और यूएस की तरफ से भी टैक्स की दरें घटाने का ऐलान किया जा सकता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक खास सेक्टर है एग्री सेक्टर, इस पर पेंच फंसा हुआ है। यूएस चाहता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट पर भारत अपने यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दे। भारत इसमें यह देख रहा है कि भारत के किसानों को कोई नुकसान ना हो। तो सूत्र बता रहे हैं कि भारत एग्रो सेक्टर को लेकर के अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहेगा और इस लिहाज से एग्री सेक्टर को लेकर एक खींचतान चल रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात की डील होगी कब, तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग देशों के साथ जो डील होनी है उसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस शुरुआती मसौदे को अगले 24 घंटे के भीतर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा होनी है और फिर डोनाल्ड ट्रंप उसको एक अंतिम मंजूरी देंगे। फिर जाकर के इस हफ्ते भर के भीतर आप देखेंगे कि डील का ऐलान हो। डील का ऐलान जब होगा तो इसमें हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों के साथ जिनके साथ डील करेंगे उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दें। उस कैटेगरी के हिसाब से किस पर क्या टैरिफ लगाएंगे ये यहाँ पे तय किया जा सके। लेकिन दो डेवलपमेंट काफी महत्वपूर्ण है। भारत की तरफ से जो चीफ नेगोशिएटर गए हुए थे यूएस ट्रेड डील के ऊपर बातचीत करने के लिए, उनको 30 तारीख को आना था लेकिन वहीं रुक गए हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इस डील को अंतिम रूप देने के लिए वहां रुके हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूएस के काउंटर पार्ट से मुलाकात होनी है। तो ये सारे डेवलपमेंट को देखकर लग रहा है कि डील तो होगी, छोटे स्वरूप में होगी और बहुत जल्द होगी। बस उसके फाइन प्रिंट्स को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की कंडीशंस अभी बनते हुए दिखाई दे रही है उससे तो संकेत साफ ही है कि भारतीय बाज़ारों में थोड़ा कंसोलिडेशन फिर से दिखता हुआ नज़र आ सकता है। 25,200 से लेकर 25,700 की ये रेंज भारतीय बाज़ारों में फिर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति भारतीय बाज़ारों में फ़िलहाल चल रही है उसको देख के तो यही लग रहा है कि अभी भी भारतीय बाज़ारों में ये जो ब्रेकआउट है उसको असली ब्रेकआउट नहीं कहा जा सकता। आपको पता है कि लगभग 1 से 1.5 महीने बाज़ार एक रेंज में रहा था, करीब 500 पॉइंट की, 24,500 से लेके 25,000 तक, 25,200 तक। तो ये 500 से 700 पॉइंट की रेंज 1.5 महीने बाद टूटती हुई नज़र आई। लेकिन जिस प्रकार से अभी कंडीशंस देखने को मिल रही है भारतीय बाज़ारों को अभी भी कोई खतरा तो देखने को नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से लगे कि भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ा जो है नुकसान देखने को मिल सकता है या भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे देखोगे तो जो टेक्निकल व्यू है और चार्ट पैटर्न ये सजेस्ट करता है कि भारतीय बाज़ार एक कंसोलिडेशन में रह सकते हैं और नीचे की तरफ यदि बाज़ार 25,400 को थोड़ा ब्रेक करता है तो फिर दिक्कतें थोड़ी बहुत बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ार एक अच्छी स्थिति में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इकोनॉमी के लिहाज से भी भारतीय बाज़ारों की स्थिति काफ़ी अच्छी है और सभी प्रकार से भारतीय बाज़ार निपुण ही देखने को मिल रहे हैं। जो 9 जुलाई है वहाँ से ही भारतीय बाज़ारों का अब थोड़ा बहुत ट्रिगर पॉइंट साबित होगा, क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों के जो ब्याज दरें हैं उस पर निर्णय है, एफओएमसीजी की बैठक होनी है और वहाँ से जो क्लियरिटी आएगी वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे भी आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों को नुकसान उठाना पड़े। आप यहाँ पे FIDS का डेटा देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि 12,000 करोड़ की बाइंग, 1,397 करोड़ की बाइंग आपको 26 और 27 तारीख को देखने को मिली। लेकिन पिछले 2 सेशन में भारतीय बाज़ारों में फिर से करीब 3,000 करोड़ तक की जो है सेलिंग देखने को मिली है। तो ये थोड़ा बहुत FIs की वजह से भी भारतीय बाज़ारों पर असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यदि FIs का भारतीय बाज़ारों में अच्छी बाइंग देखने को ही मिलती तो वो लगातार बाइंग करते हुए नज़र आते, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। FIs का सेलिंग प्रेशर ही भारतीय बाज़ारों को थोड़ा बहुत दिक्कत डालता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब FIs लौट के आएंगे तो वो भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। वैसे जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा रहता है, पिछले 10 में से 8 बार पॉजिटिविटी ही देखने को मिली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।